श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय, मिथिला धाम की जय हो। जो भक्त हैं, जो भगवान पर आधारित रहते हैं, उन्हें किसी का भरोसा विश्वास तो रहता नहीं, अपने भगवान के भरोसे रहते हैं। तुमा ही आस गति दूसर राम बसम के, जिनको केवल भगवान का सहारा है। ऐसे प्यारे भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान कहते हैं अनन्यासो मामी जना परिपालते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं भाव्यम्। मैं खुद उनके लिए योग मन नहीं होता तो योग करता हूँ, और अगर जो होता है मैं माने उनकी पूरी जवाबदारी मेरी। तो इसी संदर्भ में हम आप एक कथा सुने। मनु पीठ के जो पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ का नाम है श्री श्री सद्गुरु चरण चरिता, माने गुरुदेव का चरितामृत। उनके जो गुरुदेव भगवान थे भक्तमाली श्री संपन्न श्री गणेश दास जी महाराज, उनके गुरु थे। तो उनके जीवन चरित्र में कथाया यही कि जो भगवान के भरोसे रहते हैं, उनका भगवान स्वयं योग। ये जब काशी विद्यालय में पढ़ते थे तो इनके साथ में दो बालक और विद्यार्थी रहते, इनके भक्तमाली जी के साथ गणेश दास जी। अब वो चूंकि जो विद्यार्थी के वो अधिकांश ओछल के तरफ के थे, तो ये बैठ करके ये दोनों लड़के महाराज जी के सामने ओछा नरेश करता है। उनकी महारानी जो गणेश जी थी, इनके संदर्भ में वो हमेशा बताया और कहा करते थे कि ये जब जो मधुकर साहब थे वो कृष्ण भक्त थे, पर जो गणेश देवी जो महारानी थी वो राम थी। और वे अयोध्या आई और अयोध्या में उन्होंने राम जी से प्रार्थना की और वे उनके साथ जो है वहाँ सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ और उनकी परक्रांति हुई और उन्हें नाम मिला राम राजा बना, राम राजा बना द्वादवीप विद्वान। तो इस बात को सुन करके श्री गणेश दास जी महाराज बड़े प्रसन्न होते थे कि कब वो समय आएगा कि उनका दर्शन करेंगे। कुछ दिनों के बाद कोई चित्रकूट आए। उन दिनों रेलगाड़ी और बसों का कोई साधन नहीं था, समय की बात पैदल यात्रा रहती। तो चित्रकूट में कुछ दिन रहने के बाद उनके मन में भाव आया कि चलो राम राजा दर्शन किया जाए। तो वहाँ से चित्रकूट से अनेक पहाड़ नदियों को पार करते हुए कितने दिनों में जो है ओरछा, और ओरछा के निकट जो है बेतवा जी बहती। तो बेतवा जी के निकट पर एक सुंदर पत्थर की बड़ी शिला थी और उन्हीं के बगल में एक अर्जुन का पेड़ लगा। अर्जुन माने कौवा का बड़ा भारी पेड़ लगा। वे अपने पास कुछ संग्रह नहीं रखते, एक असला, एक लंगोटी और टमाटर, कोई मार के वैसे मतलब नहीं है ना कुछ खाने के लिए कि हम उधर रुकेंगे तो क्या पाएंगे, कुछ नहीं। ऐसे भगवान के भरोसे रहते। तो उसी पेड़ के नीचे वो जा करके अपना बैठ गए, श्रमिक थे, बैठ गए। बैठने के बाद फिर उन्होंने बेतवा जी में स्नान किया और भूख लगी थी तो उसी जल का पान किया। इस तरह से वहाँ पर तीसरा दिन हो गया था। मैंने बेतवा जी के किनारे बैठे 2 दिन से उन्होंने कुछ पाया नहीं, किसी ने दिया नहीं तो पाया नहीं। और तीसरे दिन जो थी एकादशी थी। अब राम राजा सरकार की नगरी और कोई संत भूखा रहे, ये कैसे संभव हो सकता है।
भगवान जो है ब्राह्मण का रूप बनाए और उन्हीं के पास पहुंच गए। तो कहने लगे ब्रह्मचारी जी, आपको तो देखने से पता चलता है कि आप 2 दिन से भूखे और आज एकादशी है, तो आप हमारे यहाँ पधार करके फलाहार करिए। ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। और हम जो है पवित्र वैष्णव हैं और हमारा नाम जो है राजा राम पंडित, तो आप हमारे यहाँ पधारिए और बढ़िया फलाहार कीजिए। पंडित जी ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। ऐसा कह करके वो चले गए और ये जैसे ही जाते हैं उनका घर मिल गया उनको। अब पंडित जी उन्हें अंदर ले गए, वर्तमान जी को बढ़िया प्रसाद करवाया, फलाहार कराया। जब फलाहार करके लीते तो उन्होंने कहा ऐसा हमारे जीवन में पहली बार फलाहार मिल रहा है, इसमें कितना स्वाद है। और खाने के बाद मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, मन उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। फलाहार करने के बाद फिर वही बेतवा नदी के तट पर आते हैं जहाँ उनका आसन था, उसी पत्थर में अपना ले। अब सवेरा हुआ, स्नान किया, अपना नित्य नियम किया। इतने में फिर वही राजा राम पंडित पे पहुंच गए। कहा ब्रह्मचारी जी, शास्त्रों में ये विद्वान है कि जिसके यहाँ एकादशी का फलाहार करो तो पारण जी के यहाँ करना चाहिए, ऐसा नियम है। इसलिए जो है आप भोजन करने के लिए हमारे यहाँ पधारो। अब तो भक्त माली जो हैं बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो इतने सुंदर ब्राह्मण थे, उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। लगता था कि जो हमारे कोई परिचय के मन इस तरह की आत्मनीयता भी हो गई। उन्होंने स्वीकार कर लिया। पुनः चले, थोड़ी देर उनका घर मिल गया। बढ़िया महाराज को उन्होंने प्रसाद पवाया और प्रसाद पवाने के बाद वो वहाँ से विदा होते तो सोचने लगे कि चलो राम राजा की दर्शन कर लें। तो दर्शन उन्होंने किया और अपने आसन में आ गए। उनके पास कोई बिछाने छाने को नहीं रहता, जो पहनते थे उसी को जो है बिछा करके लेट जाते। एक गजला, एक लंगोटी और कमंडल और कुछ नहीं। अब मन में सोचने लगे पड़े पड़े कि इनको तो हमने कभी देखा नहीं, पंडित जी को, राजा राम जी हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हमसे इतना परिचय है उनका, इतना प्रेम करते हैं। बात क्या है, चलो उन्हीं से पूछेंगे। और हमारा मन जो है इस समय ये कह रहा है कि कुछ दिन ओरछा में रुकें और रोजाना राम राजा का दर्शन करें। इस हिसाब से वो वहाँ से चले कि कोई आश्रम मिल जाए, ठिकाना मिल जाए। तो चलो उन्हें पंडित जी से पूछेंगे, राजा राम जी वो बताएंगे, आएंगे निवासी है। अब वो जिस रास्ते से जाते हैं उनका घर मिल जाता, वो घर का पता ही नहीं, कहाँ गया वो घर पता ही नहीं। अब वो बार बार मुड़ करके देखे कि रास्ता तो यही है जिससे हम आते थे, लेकिन वो पंडित जी का घर कहाँ है। सोचने लगा हो सकता है भाई मुझसे भूल हो गई हो। बेचारे ओरछा उस समय उस तरह का जैसे शहर है नहीं था, साधारण बस्ती थी और महाराज का राजमहल था, मंदिर था, बस इतना ही। तो ओरछा की प्रत्येक गली में जा करके और पूछते भैया तुम्हारे गांव में राजा राम नाम के पंडित कहाँ रहते। लोगों ने कहा भाई यहाँ तो कोई राजा राम नाम के पंडित नहीं है। सब जगह ढूंढ डाले पर उनका घर नहीं मिला। तो शाम होने लगी तो सोचे कि चलो भाई राम राजा सरकार का दर्शन करें, उसके बाद जाए। तो आरती का समय था और जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो पुजारी जी से पूछा, भैया पुजारी जी एक बात तो बताओ, यहाँ पर राजा राम नाम के पंडित कहाँ रहते हैं। तो पूरा दिन जो है उन्हें ढूंढा, न वो मिल रहे न उनका घर मिल रहा। वो तो बड़े प्रसन्न हो गए, कहे आइए मैं बता रहा हूँ कहाँ है उनका घर। आई गए, वो भी कर ले गए जगमोहन, बढ़िया चौकी में पधराया उनको
भक्तमाली जी को काम से मिलना चाहते हैं आप? कहा हाँ, कहा वो जो सिंहासन में बैठे हैं ना, ये वही पंडित हैं, ये राम राजा सरकार है, वही राजा राम बन के आपके पास गए थे और 2 दिन उन्होंने आपको मैंने पवाया था। और उन्हीं की आज्ञा मुझे हुई है कि उन्हें जो है इसी मंदिर में जब तक वो चाहें तो मंदिर में रहें और यहाँ ही से बाल भोग राज भोग इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब गणेश दास जी महाराज ने इस बात को सुना, उनका हृदय भराया कि बताओ मैं तो उनका दर्शन करने के लिए आया था और वही राम राजा सरकार राजा नाम बन करके और मुझे भोजन कराने के लिए लाते थे। मैं उनकी तो सेवा नहीं, उन्हीं से उल्टा सेवा मैंने कराई। वे हृदय में बड़े व्यथित हो रहे थे, साथ साथ उन्हें प्रसन्नता भी हो रही थी कि कम से कम भगवान ने मुझे अपना तो माना और अपना मान करके अपनी यहाँ दे गए, प्रसाद पवाया। बड़े प्रसन्न हुए, उनका हृदय भरा है। माने श्री भक्तमाली जी को ये पहला भगवान का दर्शन जो राम राजा सरकार ने दिया। फिर इसके बाद वहां से वो माने मंदिर में 6-7 महीने रहे, रोज नित्य प्रति भगवान का दर्शन करते थे। अब भक्तों का हृदय तो भगवान भक्त जानता है, कौन जान सकता है। बड़े आनंद में रहते थे। फिर इसके बाद वहां से भगवान से विदा लेकर के पुनः वृंदावन आ जाते, मलूक पीठ में। वहां पर उनकी अनेक लीलाएं हैं। तो एक भक्त आए थे महाराज जी उधर से लखनऊ से, उन्होंने वो ग्रंथ दिया था मेरे, श्री श्री सतगुरुदेव चरतामृतम, वो दिया। और एक अपने चतुर्धाम की यात्रा का भी जो एक ग्रंथ मेरे को दिया। बेचारे ऊपर गए रहे, हाँ उन्हीं चढ़ नहीं पा रहे थे। हाँ, तो उन्हीं ने दिया। तो ग्रंथ बड़ा बढ़िया है। तो उन्हीं की जो कथा मैंने पहले मैंने पढ़ी, उसी को आप लोगों को मैंने सुनाया। मतलब ये है कि भगवान के भरोसे रहने वाले लोग जो भक्त होते हैं, जिनमें 1 इंच की दूसरे की आसरा नहीं करते, केवल भगवान की, वो कहीं भी चले जाएं, भगवान जो है उन्हें कभी भूखा नहीं रखते। ये कितने साल पुरानी घटना होगी जी? कितने साल पुरानी घटना? अब ये इसमें नहीं है महाराज, लगभग 500-600 साल की बात है। अरे नहीं, गणेश दास जी की घटना है ना। तो कितने वक्त की होगी? गणेश दास जी अभी हम लोग सरकारी दर्शन करने आए थे। अच्छा, उसके से 70-80 साल पुरानी घटना हो सकता है, लेकिन उसमें लिखा नहीं है। लिखा नहीं, वैसे ये अभी हमने दर्शन किए होगा, लेकिन मतलब फिर इनकी तो बहुत सी घटनाएं। बोलिए श्री गणेश दास जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। राम राजा पंडित की नहीं बोलोगे जी? बोलिए राजा राम पंडित जी महाराज की जय। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। वैष्णव